भगवान शंकर का विवाह बड़े ही भव्यता से हुआ। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ, चारों तरफ जय जयकार हुई। इधर मैना मैया माँ भवानी को शिक्षा देती हैं, विदाई करती हैं। माँ भवानी से मैना मैया ने कहा, देवी मैं जानती हूँ आप जगत की जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं, भगवती हैं, लेकिन इस जन्म में मैं आपकी माँ हूँ और आपकी माँ होने के कारण आपको एक शिक्षा देना चाहती हूँ। और क्या शिक्षा दिया? कहा जो गलती आपने पूर्व जन्म में की वो गलती आप न दोहराइएगा वापस। अर्थात कहना क्या चाहती है? कहा पूर्व जन्म में जब आप सती के स्वरूप में थी उस समय आपने अपने पति की एक बात नहीं मानी, पर जगदम्बा भवानी इस जन्म में वो गलती वापस न करिएगा। क्या करना है? सिर्फ एक काम करिएगा कि करे हो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्मोपति देव न दूजा। सदैव भगवान शंकर की पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, वो जो कहे उनके आदेश का पालन करना। क्योंकि स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सिर्फ एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, और वो ये है अपने पति के चरणों की सेवा करें। पत्नी को भी चाहिए अपने पति का सम्मान करे और पति को भी चाहिए कि वो भी अपनी पत्नी का सम्मान करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी के लिए नियम बनाए गए कि वही सेवा करे, वही पूजा करे, वही हर बात माने, और पति भले शराब पी करके आए डंडे बजाते रहे। ऐसा नहीं कहा गया। जो सम्मान योग्य हो उसका सम्मान करना चाहिए। पत्नी को कहा गया धर्म पत्नी, अर्थात पति अगर अधर्म के भी रास्ते पर हो तो पत्नी उसे धर्म के रास्ते पर लेकर के आए, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। मैना मैया विदा करती हैं माँ भवानी को। विदाई की है माँ ने। बाबा पहुंचे कैलाश पर। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते भगवान शंकर का चरित्र अपार है, लेकिन हमने संक्षिप्त में इस शिव जी के चरित्र को गाया। क्यों गाया? क्योंकि मुझे आगे राम कथा सुनानी है, इसलिए मैं बाबा के चरित्र को संक्षिप्त में ही विश्राम करता हूँ। भरद्वाज जी जब इस कथा को श्रवण किए याज्ञवल्क्य जी के मुख से, तो भरद्वाज जी के रोम रोम पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क्य जी ने देखा जिसको भगवान शंकर की कथा से इतना प्रेम है, जब मैं उसे राम कथा सुनाऊंगा तो कितने प्रसन्न होंगे। कहा अब मैं जान गया हूँ आप कथा को सुनने के अधिकारी हो गए हैं, और अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। बाबा कैलाश पर विराजमान है माँ भवानी के संग में। एक दिन बाबा बड़े प्रसन्न थे और भगवान शंकर अपना बागंबर उठाए और जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, और बरगद के पेड़ के नीचे बाबा सहजावस्था में बैठ गए बड़े आनंद के साथ में। आज माँ भवानी ने देखा कि बाबा बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों न चल करके आज इनसे अपने मन का जो भ्रम है वो दूर कर लिया जाए, अपने मन का जो संशय है उसे दूर कर लिया जाए। मैया जब चली माँ भवानी तो बाबा प्रसन्न हो गए, और जैसे मैया पहुंची तो बाबा ने बड़ा आदर किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाने प्रिया अति की और वाम भाग आसन देना। वाम भाग में आसन दिया, बड़े आदर के साथ मैया भवानी को बिठाया। मैया भवानी बाबा से कहती प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूर्व जन्म में मैंने आपसे विवाद कर लिया था, लेकिन नाथ इस जन्म में मैं आपसे विवाद नहीं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे मन का जो भ्रम था जो मोह था अभी तक दूर नहीं हुआ,
मैया कहती है, प्रभु अगर आप सत्य में मुझे अपनी दासी मानते हैं तो मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मैया भवानी बाबा से कहती हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि और जानिया सत्या मोहिनी दासी। अगर सत्य में अपनी दासी मानते हैं तो मेरी अज्ञान का हरण करिए। मैया ने क्या कहा? तो प्रभु हारा हो हरि मोर अज्ञान कहि रघुनाथ कथा विना। अगर आप सत्य में मुझे अपनी दासी मानते हैं तो मेरे अज्ञान का हरण करिए। प्रश्न क्या है मैया का? कहा, प्रभु मैं दो राम को जानती हूँ। एक राम जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनकी पत्नी का हरण जब रावण ने किया तो उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया, उस पापी की हत्या की, लंका पर विजय प्राप्त की। पर एक राम और है जिनका नाम स्वयं आप दिन रात जपते रहते हैं। वो जितने संत महात्मा हैं जिनका नाम दिन रात जपते रहते हैं, ये दोनों राम एक ही है या अलग अलग है? मेरा प्रश्न यही है। मैया ने कहा, प्रभु कि प्रभु जे मुनि परमारथ बादी कहि राम कहा ब्रह्मायनादि शेष सारदा पर वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गान। जो संत महात्मा परमार्थ पथ के पति के परमार्थ पथ पर चलने वाले हैं, कहा प्रभु वो राम कोई और है जिनका नाम वो दिन रात लेते रहते हैं या दोनों राम एक ही हैं? भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, भगवान राम ने बाल लीलाएं कैसे की, किस प्रकार धनुष भंग में पहुंचे, किस प्रकार विवाह हुआ, किस प्रकार से अयोध्या वापस आई, किस प्रकार राजा बनते बनते वन को चले गए, किस प्रकार 14 वर्ष का वनवास हुआ, किस प्रकार 14 वर्ष वन में लीलाएं की, किस प्रकार से रावण पर लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या में आए, किस प्रकार से कितने वर्षों तक राज्य किया, किस प्रकार से अंत में अपने परिकरों के साथ अपने धाम को गए। कहा प्रभु जो हमसे छूट गया हो ना कोई प्रसंग वो भी कहिए। जैसे ही मैया ने ये पूरा रामचरित्र बताया, भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र आकर के विराजमान हो गया। बाबा ध्यान में चले गए कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। बाबा शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए। 2 दंड का अर्थ है 48 मिनट। बाबा 48 मिनट तक ध्यान में रहे और जैसे ही बाबा ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही ध्यान में रहा तो पार्वती जो समस्त विश्व का कल्याण कराने जा रही है वो कल्याण नहीं हो पाएगा। बाबा तुरंत ध्यान से बाहर आए और दर्शन करिए यहाँ पर सत्संग प्रारंभ हुआ। किसके मध्य में? 2 लोगों के बीच में। और ये 2 लोग कौन है? एक पति है, दूसरी पत्नी है।